So I will rise and go now. William Butler is telling that one day I will rise and go now and go to Innisfree. कहाँ जाऊँगा भाई? Innisfree चल जाऊँगा. और Innisfree is the favorite place of William Butler is. How? देखेंगे. So I will rise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there. वहाँ जाऊँगा तो मैं क्या करने वाला हूँ? Let's see. When I will go to the Innisfree, मैं कहाँ चला जाऊँगा? Innisfree चला जाऊँगा. Innisfree में जाकर के मैं एक केबिन बनाऊँगा. क्या बनाऊँगा? केबिन बनाऊँगा. एक मैं केबिन बनाऊँगा, एक घर बनाऊँगा. क्या चीज से बनाऊँगा भाई? वेटल से बनाऊँगा. वेटल से बनाऊँगा. ठीक है? क्ले एंड वेटल्स. किस चीज से? क्ले एंड वेटल्स. क्ले और वेटल्स के बारे में थोड़ा बता दें. क्ले क्या होता है? कीचड़. क्ले मतलब ऐसे बालू होता है, महीन बालू, लेकिन पानी में उसे डाल करके मैं उसे क्या बना दूंगा? क्ले बना दूंगा. और वेटल्स हो गया, इट इज ए काइंड ऑफ अ प्लांट. इट इज ए काइंड ऑफ अ प्लांट एंड दैट प्लांट शुड बी कट एंड ट्विस्टेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ लाइक ए गार्ड. दीवार की तरह बना देंगे. देखे हो? नहीं, सिर्फ लकड़ी का, वो घास की नहीं. मैं वेटल्स का बना दूं. जिस वेटल्स की लकड़ियों को बेंच बनते हैं, चेयर बनता है, घुमा घुमा करके उसे बांध देते हैं. तो सेम लाइक दैट वेटल्स, और उसके ऊपर क्ले को चिपका करके दीवार बना देंगे. देखिए ऐसे घर मिट्टी के दीवार वाले. तो सेम लाइक दैट ही इज मेकिंग अ प्लान दैट वन डे आई विल राइज एंड गो टू Innisfree. आई विल बिल्ड अ केबिन. केबिन मतलब हाउस, घर. एक छोटा सा घर बनाऊंगा बाय यूजिंग क्ले एंड वेटल्स. और उसी के बगल में एक क्या करूंगा? 9 रोज का. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रोज क्या डालने वाला हूं? बीम. BEAM. बीम मीन्स क्या होता है? सेम. इन मीन्स क्या होता है? सेम की सब्जी खाए हो? हाँ. तो ये यहाँ कह रहे हैं कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा? एक केबिन बनाऊंगा. केबिन बनाऊंगा, एक घर बनाऊंगा. और यहाँ पे जाऊंगा, जाके घर बनाऊंगा. फिर 9 रोज का क्या बनाना है? बीम डालेंगे. इसमें शो करूंगा. आई विल शो बीम इन 9 रोज. ओके. व्हेन इट विल जर्मिनेट, इट विल जस्ट प्लांट आउट. ये जानते हो ना ये किस टाइप के प्लांट होते हैं? टेंड्रिल लाइक होते हैं ना. टेंड्रिल लाइक. टेंड्रिल समझते हैं? मतलब चढ़ने वाले. उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल और क्रीपर प्लांट. व्हाट डू यू से? क्रीपर प्लांट. सो दे विल क्रीप एंड कवर द होल केबिन. केबिन के रूफ को वो क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे. सो एंड 9 रोज आई हैव देयर. हाइव फॉर द हनी बी. और इसी में क्या लगा दूंगा? एक हाइव बना दूंगा. HIVE. हाइव मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता. मधुमक्खी के लिए भी घर बनाने वाला हूँ. सो आई विल a hive for the honeybees and leave alone in the bee loud glade. और जब यहाँ पे मैं अकेला रहूंगा. कौन यहाँ पे अकेला? पोएट ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ अकेला रहूंगा और हाइव में मधुमक्खियों की ग्लेड को, यानी आवाज को, साउंड को सुनूंगा. समझ में आ रहा है? So the poet is trying to say that one day I will arise and go to Innisfree. I will build a cabin and 9 rows of bin. I will make a hive for the bee and I will lie there and listen the sound of honey bee. Did you understand? In the second stanza, poet is trying to say, I shall have some peace there. After making a cabin, after showing 9 rows, after creating honeybee, after lying here and listening the sound of honeybee, I shall have peace. थोड़ी मुझे शांति तो जरूर होगी या नहीं होगी? So I shall have some peace there. For peace
comes drooping, slow, छन छन करके, मतलब फिल्टर हो करके शांति जो है मेरे बॉडी पे पड़ती हुई नजर आई। ड्रूपिंग मेरे बॉडी पे पड़ती, मेरे हर बॉडी के हर पार्ट में क्या होता है, पीसफुलनेस, कूलनेस, कामनेस एंट्री कर रही होगी, थोड़ी शांति होगी मुझे। ड्रूपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वेल मीन्स होता है आंचल, VEIL, वेल मीन्स आंचल, प्रकृति के यानी नेचर की गोद में, नेचर की गोद से, उनके आंचल से फिल्टर हो करके मेरे चेहरे पे पड़ती हुई आएंगी। ड्रूपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट इज ए काइंड ऑफ अ क्रिएचर, क्रिकेट इज ए काइंड ऑफ अ क्रिएचर। यू माइट हैव हर्ड द साउंड ऑफ क्रिएचर, झिंगुर। तो झिंगुर की आवाज को कह रहे हैं कि दिस साउंड विल बी फिल्टर्ड फ्रॉम द वेल, वेल मीन्स होता है आंचल, आंचल से किसके, क्रिकेट, नेचर के, और क्रिकेट की साउंड की तरह मेरे कानों में गूंज रही होंगी। सो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। जहां मेरी रात जो होगी वो बिल्कुल कैसी होगी, ट्विंकलिंग नाइट होगी। ट्विंकलिंग नाइट यू माइट हैव सीन even in the night when you are roaming, you are going somewhere, you find a creature, there is an insect which burns its body, emitting its body. Did you tell the name of that creature? Jugnu. Yes, that is a जुगनू देखे ना, लाइट में टॉर्च चलाते हुए, रात में टॉर्च चलाते हुए चलते फिरती है रात में। हाँ, क्या ग्रीन कलर का रहता है, ग्रीन कलर का I don't know. जुगनू, yes. Please remember the word जुगनू here. तो जुगनू जिस तरह से emitting light emitting करती हुए चलती है, वो कह रहे हैं क्या कि their midnights all a glimmer, पूरी रात जो होगी मेरी कैसी होगी, ग्लिमिंग कर रही होगी, उजाला से भरा होगा। किस चीज की उजाला से, उस जुगनू के उजाले से। ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। और दोपहर का समय कैसा होगा, काफी ज्यादा गर्मी होने की वजह से द सेकेंड स्टेंजा। सो इन द सेकेंड स्टेंजा पोएट इज ट्राइंग टू से दैट वंस आई शैल हैव built my cabin, shown already 9 rows, made already honey bees, and living peacefully into my cabin, and now I shall have some peace. अब मुझे क्या होगा, कुछ शांति होगी। Peace from dropping from well. कहाँ से ये शांति आ रही होगी, well से, यानी from the well of nature, well of nature. Drooping the well from the morning where the cricket sings, जहाँ सुबह सुबह क्रिकेट यानी झिंगुर की आवाज सुनाई देगी। Their midnights all glimmer, और रात जो होगी बिल्कुल तारों से टिमटिमाती हुई होगी, जुगनू से टिमटिमाती हुई होगी, और दिन होगा and noon will be purple glow. But I don't mind because there will be peacefulness. In the morning nobody will be there as the nature will drooping out. In the evening, the full of the linnet wings, and I would be very cool and calm and listening the sound of linnets, those who are fighting to each other, playing with each other and thinking. So writer तो सेकंड स्टेज में कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, तो मैं एक दिन उठूंगा, उठ करके कहाँ चला जाऊंगा, इंडस्ट्री चला जाऊंगा, वहाँ जाकर मैं केबिन बनाऊंगा, वहाँ पे 9 रोज के बीन का रखूंगा, बनाऊंगा, और एक हाइव भी बनाऊंगा, हनी बी, और वहाँ पे बहुत मज़े से उनकी आवाज़ को सुन करके टाइम बिताऊंगा। ये मेरा समय बहुत शांतिपूर्वक होगा, जहाँ पे मैं जा करके मेरा जो सुबह होगा वो कैसा होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा, लाइट की रोशनी छन छन के आएगी, और मेरा जो शाम होगा वो पूरी तरह से सुबह दोपहर जो होगी वो बिल्कुल
पर्पल ग्लो होगी, और सुबह जो होगी वो बिल्कुल कैसी होगी, शांति होगी, ड्रॉपिंग करती हुई। शाम जो होगी वो लीनेट बर्ड्स के प्रेजेंस में बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इस तरीके से मैं पूरा का पूरा अपना दिन गुजारूंगा। अब रात कैसी गुजरेगी ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग